बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, आज हमने क्लास 2 की ऑक्सफोर्ड की साइंस की किताब शुरू करनी है। तो ऑक्सफोर्ड की साइंस की किताब में जो सबसे पहला यूनिट है वो है लिविंग थिंग्स। पहला यूनिट कौन सा है? लिविंग थिंग्स। लिविंग का मतलब होता है जिंदा, थिंग्स कहते हैं चीज़ों को। लिविंग थिंग्स जिंदा चीज़ें। तो लिविंग थिंग्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं? एक होते हैं पौधे और एक होते हैं जानवर होते हैं। ऐसे जानदार कह लेते हैं जो चलते फिरते हैं, जबकि पौधे ऐसे जानदार हैं जो चलते फिरते नहीं हैं, लेकिन वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। तो इनमें आप अब्दुल वासे आप पढ़ना शुरू करें। पहला पेज मैं साथ साथ ट्रांसलेशन करता हूँ। लिविंग थिंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। पौधे और जानवर ये जिंदा चीज़ें हैं। There are many living things on earth. ज़मीन पर बहुत सी जिंदा चीज़ें हैं। Living things can grow, eat, breathe, move and have babies. जो जिंदा चीज़ें हैं वो खाती पीती हैं, चलती फिरती हैं, बड़ी होती हैं और बच्चे देती हैं। ग्रो का मतलब होता है बड़ा होना, फलना फूलना। यानी पहले एक बच्चा छोटा होता है, जैसे आप देख लें कि कुछ बच्चे छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं तो भाई बन जाते हैं, उससे बड़े होते हैं तो अंकल बन जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये ग्रो हो रहे हैं। इसी तरह पौधे जो हैं पहले बीज हम लगाते हैं, बीज से वो उगता है, छोटा सा पौधा उगता है। वो छोटा सा पौधा जब बड़ा हो जाता है तो वो दरख्त बन जाता है। इसी तरह अगर हम जानवरों में देखें तो पहले बकरी का बच्चा जो है वो छोटा सा बच्चा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर पूरी बकरी बन जाती है। इस तरह आप खरगोश को तो वो पहले छोटा सा बच्चा बेबी सा होता है, प्यारा सा खूबसूरत सा, फिर जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो दरमियानी साइज़ में हो जाता है, फिर उससे बड़ा होता है तो वो फुल बड़ा एक खरगोश बन जाता है। तो ये क्या हो रहा है? ये ग्रो हो रहे हैं। ईट का मतलब होता है खाना, कि जितने भी जानदार हैं वो खाते पीते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं जिससे वो बड़े होते हैं। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। तो हर जिंदा चीज़ जो है वो सांस लेती है। हर जिंदा चीज़ जो है सांस लेती है। मूव का मतलब होता है चलना फिरना। तो जो हमने जानदारों की दो किस्में बताई हैं, एक एनिमल्स हैं, एक प्लांट्स हैं। उनमें से जो एनिमल्स हैं वो तो चलते फिरते हमें नज़र भी आते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तो हरकत नहीं करते, लेकिन वो ज़मीन से ऊपर की तरफ उगते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ पौधे, मखसूस पौधे ऐसे हैं जो अपनी टहनियों की, अपनी शाहों का रुख भी तब्दील करते हैं। जैसे सूरजमुखी का पौधा है, वो सनफ्लावर जिसे कहते हैं, वो सनफ्लावर का जो फूल होता है वो सूरज के साथ साथ उसकी मूवमेंट होती है सूरज की तरफ, वो हर वक्त हरकत करता है। यानी जिस तरफ सूरज जाता है सूरजमुखी का फूल भी उधर ही हाँ, हैव बेबीज। जो जिंदा चीज़ें होती हैं उनके बच्चे भी होते हैं, जैसे कि तमाम जानवरों के, इंसानों के बच्चे होते हैं, और पौधों के इसी तरह बच्चे होने के बजाय उनके बीज होते हैं जिनसे उनकी आगे नए पौधे बनते हैं। Plants and animals are living things. पौधे और जानवर जिंदा चीज़ें हैं। आगे Living things can grow. लिविंग थिंग्स बड़ी होती हैं। ये जो इस पेज पे तस्वीर दिखाई गई हैं, पहले एक पपी है, छोटा सा कुत्ते का बच्चा है, पपी उसे कहते हैं। जब वो बड़ा होता है तो वो एक पूरा कुत्ता बन जाता है। इसी तरह जो है वो एक छोटी सी किटन है, बिल्ली है, वो जब बड़ी होती है तो पूरी बिल्ली बन जाती है। इसी तरह एक छोटा सा चूज़ा है, वो उसे चिक कहते हैं, वो जब बड़ा होता है तो वो हैन बन जाता है। और इसी तरह जो है वो बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं, फिर वहाँ से पौधा बनता है, वो पौधा बड़ा होके पूरा दरख्त बन जाता है। इससे अगले सफ़े पे अगर हम देखें तो वहाँ पे एक पूरा लाइफ साइकिल दिखाया गया है एक फ्रॉग का, कि फ्रॉग पहले एक बड़ा फ्रॉग है, वो अंडे देता है। वो अंडे जब छोटे से उनमें से बच्चा निकलता है जो उसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल छोटा सा एक मेंढक होता है, लेकिन उसकी दुम होती है और टांगे नहीं होती। और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो बेबी फ्रॉग बनता है। बेबी फ्रॉग से बड़ा होकर वो फुल फ्रॉग बन जाता है। तो इस तरह जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, वो बड़ी होती हैं। Living things
जो जिंदा चीज़ें होती हैं उन्हें खुराक की ज़रूरत होती है। All living things need food to grow. यानी तमाम जो जिंदा चीज़ें हैं उनको बढ़ने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। Animals eat many kinds of food. जानवर मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक खाते हैं। Some animals eat only plants. कुछ जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं, उन्हें पौधे खाने वाले जानवर कहते हैं। Some animals eat other animals. कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खा लेते हैं, जैसे शेर और चीता है वो दूसरे हाँ बिल्कुल हाँ खा जाता है। Most humans eat both plants and animals, and so do some animals like ants, crows, and rats. ज़्यादातर इंसान जो हैं वो जानवरों को भी खाते हैं और पौधों को भी खाते हैं। जैसे हम मुर्गी का गोश्त भी खाते हैं, हम बकरे का गोश्त भी खाते हैं, तो ये हम जानवर खा रहे हैं। और हम सब्जियां खाते हैं, हम दालें खाते हैं, हम साग वगैरह खाते हैं, पालक खाते हैं, तो ये हम पौधे खा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो इंसान हैं वो जानवर और पौधे दोनों खाते हैं। और कौवा, चूहा और मुर्गी भी जानवर और पौधे दोनों खा लेते हैं। We eat plants and animals. हम पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। Green plants do not eat food like animals. सब्ज पौधे जो हैं वो खुराक नहीं खाते बल्कि अपनी खुराक खुद बनाते हैं। They make their own food in their green leaves when the sun is shining on them. जब उन पे सूरज चमकता है तो वो अपने सब्ज पत्तों में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। Green plants make food in sunlight. सब्ज पौधे सूरज की रोशनी में अपनी खुराक खुद बनाते हैं। Some plants like in the pitcher plant catch insects. कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट खा लेते हैं, जैसे पिचर प्लांट एक पौधा है जो कि तस्वीर में दिया गया है, वो इंसेक्ट खा लेता है। A pitcher plant catches insects. पिचर प्लांट का में पिचर से बने होते हैं, बर्तन से बने होते हैं, उनमें जब मक्खी आती है तो उनका ढक्कन बंद हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ये पिचर प्लांट है और ये कीड़ों को कलेक्ट कर लेता है। Some plants that are not green cannot make their own food. जो पौधे सब्ज नहीं होते वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, सिर्फ सब्ज पौधे अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। They take food from green plants. जो सब्ज पौधे नहीं होते वो आमतौर पे किसी दूसरे सब्ज पौधे के गिर्द लिपटे होते हैं और जिसके गिर्द लिपटे होते हैं उससे अपनी खुराक लेते हैं। A dodder takes food from green plants. यानी कि जैसे इन्होंने एक शक्ल में एक जड़ी बूटी दिखाई गई है, वो दरख्तों के ऊपर फैल जाती है और उनसे अपनी खुराक लेती है। Living things breathe. जो जिंदा चीज़ें हैं उनकी अगली खसूसियत ये है कि वो सांस लेती हैं। All living things need to breathe air. तमाम जिंदा चीज़ों को हवा में सांस लेने की ज़रूरत होती है। Living thing cannot live without air. जिंदा चीज़ें हवा के बगैर नहीं रह सकती। We take in air throughout nose and mouth. हम हवा को अपने मुंह और नाक के ज़रिए लेके जाते हैं। A caterpillar takes in air through small holes on the sides of its body. कैटरपिलर अपने जिस्म की साइडों पे जो सुराख हैं उनसे हवा अंदर लेके जाता है। A fish takes in air from the water through its gills. मछली अपने गिल्स के ज़रिए, उसके गलफड़े होते हैं, उन्हें गलफड़े कहते हैं, गलफड़ों के ज़रिए पानी में से हवा लेती है। A plant takes in air through small holes in its leaves called स्टोमेटा। पौधे जो हैं वो अपने पत्तों के अंदर मौजूद छोटे सुराखों के ज़रिए हवा लेते हैं, सांस लेते हैं। इन सुराखों को स्टोमेटा कहते हैं। living thing can move. चीज़ों की एक खसूसियत ये भी है कि वो हरकत करती हैं, वो चलती फिरती हैं। A fish swims in water using its tail and fins. मछली है वो पानी के अंदर जो है वो जब चलती है तो अपनी दुम और अपने जो उसके पर होते हैं छोटे छोटे फिन्स जिन्हें कहते हैं उनके ज़रिए चलती है। A bird flies in air using its wings. परिंदा हवा में जो उड़ रहा होता है वो अपने परों की वजह से उड़ रहा होता है। A frog hops on land using its legs. मेंढक जो है वो छलांगे लगाता है ज़मीन पर अपनी टांगों के ज़रिए। A snake glides on land using its body.
सांप अपने जिस्म को इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के ऊपर रेंगता है। We walk, run and jump using our legs. हम अपनी टांगों के ज़रिए चलते हैं, जंप लगाते हैं या वॉक करते हैं। Plants also move. पौधे भी हरकत करते हैं। The roots of a plant move through the ground. पौधों की जड़ें ज़मीन के अंदर हरकत करती हैं। The stem and leaves of a plant move towards the sunlight. पौधे के पत्ते और टहनियाँ और शाखें ये ऊपर की तरफ हरकत करते हैं। Living things have babies. All living things have babies which grow big and look like their parents. एक और खसूसियत आ गई है ज़िंदा चीज़ों की। ज़िंदा चीज़ों की ये खसूसियत है कि इनके बच्चे होते हैं। यहाँ बताया गया है कि तमाम ज़िंदा चीज़ों के बच्चे होते हैं और वो बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप की तरह के बनते हैं। Baby, जैसे बकरी का बच्चा जब बड़ा होता है तो वो बकरी की तरह का बन जाता है, बकरी बन जाता है। इसी तरह बिल्ली का जो बच्चा है वो बड़ा होता है तो बिल्ली की तरह बन जाता है। चूज़ा जो है वो जब बड़ा होता है तो वो मुर्गी की तरह बन जाता है। baby gorilla with the mother. इसी तरह इस पेज पे मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई गई हैं जिनमें एक बेबी गोरिल्ला दिखाया गया है जो अपनी गोरिल्ला के मदर के साथ है। एक कैंगरू का बच्चा दिखाया गया है जो अपनी माँ कैंगरू के साथ है। एक जो है वो छोटा पौधा दिखाया गया है, वो फिर थोड़ा बड़ा पौधा बना है और फिर वो बहुत बड़ा पौधा बना है। A plant has flowers which make seeds. Seeds grow to make new plants. हर पौधे के ही फूल होते हैं और बीज बनते हैं फूलों के अंदर। उन बीजों से नया पौधा बनता है। उन बीजों से नया पौधा बनता है। तो इस तरह हमने ये पहला चैप्टर मुकम्मल किया है जो कि लिविंग थिंग्स के मुतल्लिक़ था, ज़िंदा चीज़ें। तो ज़िंदा चीज़ें कितनी किस्म की होती हैं? 2. कौन कौन सी? Plants, animals. शाबाश, बहुत अच्छे। अब हम इस यूनिट की एक्सरसाइज करते हैं। करें मेरा बेटा। Name 5 things that living things can do. उन 5 कामों के नाम लिखें जो 5 खुसूसियात के नाम लिखें जो ज़िंदा चीज़ों में होती हैं। Move. वो चलती हैं, Can eat food. वो खुराक खा सकती हैं, Grow. वो बड़ी होती हैं Have babies. और उनके बच्चे होते हैं Breathe. और सांस लेती हैं। शाबाश। अगला सवाल। Let the baby to its parent. वालदैन या पेरेंट के साथ बच्चे का मैचिंग करें। ये मैच का कालम है। आप एक लफ्ज़ बोलें। Puppy. यानी कुत्ते का बच्चा, Dog. डॉग, ठीक है। Calf. काल्फ जो है वो गाय का बच्चा, Cow. काऊ। Joy. जो एक कैंगरू का बच्चा, Kangaroo. कैंगरू। Seed. Plant. सीड जो है वो बीज और उससे पौधा बनता है। How do the following living things take in air? ये सवाल है कि मुख्तलिफ चीज़ें अंदर ऑक्सीजन कैसे लेके जाती हैं। A boy. बच्चा कैसे लेके जाता है ऑक्सीजन? अपने फेफड़ों के ज़रिए। A butterfly by small holes on its body. हाँ, तितली अपने जिस्म पर मौजूद छोटे छोटे सुराखों से। A fish by एक फिश जो है वो गिल्स के ज़रिए सांस लेती है। a plant. पौधा जो है वो पत्तों के ऊपर जो छोटे सुराख होते हैं उनके ज़रिए सांस लेता है, इसे स्टोमेटा कहते हैं। चलिए, Why do living things need food? अब ये बेटा इस एक्सरसाइज के सवाल जवाब शुरू हुए हैं। तो उनमें सबसे पहला सवाल है कि ज़िंदा चीज़ों को खाने पीने की या खुराक की क्यों ज़रूरत होती है? तो जाहिर है ज़िंदा रहने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी, वो ताकत उन्हें खुराक से ही मिलती है। तो अगर हम इसे प्रॉपर वर्डिंग में बोलें तो कैसे बोलेंगे अब्दुल? We need food to live and grow. शाबाश, ज़बरदस्त। अगला सवाल। How do plants make their own food? पौधे अपनी खुराक कैसे बनाते हैं? Plants make their own food in their leaves. इन देयर लीव्स। शाबाश। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये पत्तों के अंदर अपनी खुराक खुद बनाते हैं। How does a caterpillar breathe? कैटरपिलर कैसे सांस लेता है? कैटरपिलर अपने जिस्म के इर्द गिर्द मौजूद सुराख के ज़रिए सांस लेता है। How does the fish swim in water? पानी में मछलियाँ कैसे तैरती हैं? मछलियाँ पानी में अपने
दुम और फेंस की मौजूदगी की वजह से तैरती हैं। How does a plant make seeds? पौधे के अंदर बीज कहाँ बनते हैं? तो पौधे के अंदर बीज उसके फूलों में बनते हैं। ये सारा कुछ हमने पीछे पढ़ा है, मैंने आपको इसका बता दिया, समझा दिया है। तो ये आगे एक एक्टिविटी है, इसमें आपने पौधे बनाने हैं और उनके पत्ते बनाने हैं और बीज बनाना है। तो ये सारे बच्चे अपने घर में अपनी किताब पे इंशाल्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।